ये हम कहते हुए आए थे। और आपको याद होगा कि WTO की जब बात हो रही थी तो स्वदेशी आंदोलन स्वर्गीय दत्तोपंत जी के नेतृत्व में जब प्रारंभ हुआ तो जिसको अपने लोगों के बीच में भी एक प्रकार से सेल्फ डाउट माहौल था, और ऐसे में लोग कहते थे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये, और वैश्वीकरण अब रुकने वाला नहीं है, और वैश्वीकरण से हट करके कोई अलग से रहना ये असंभव है। और ऐसे कहने वाले लोग एक आइसोलेशनिस्ट हैं और देश को अकेला रखना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं, और विश्व के साथ लेन देन से दूर करना चाहते हैं। इस प्रकार के एक प्रकार से आरोप प्रत्यारोप अपने ऊपर करते थे। लेकिन 1995 के बाद से अभी तक आप देखते हैं तो जो हमने कहा है स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता देश में और विश्व के स्तर पर, वो सभी बातें एक के बाद एक साबित हो रहे हैं कि हमने जो कहा वो सही है। दूसरे एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमें समझने की आवश्यकता है कि विश्व व्यापार संगठन जब बना था तो लोग कहते थे कि इट इज इरिवर्सिबल और इसमें कोई संभावना नहीं है, आप केवल थोड़ा बहुत कैसे बच सकते हैं इसके बारे में सोचिए। पार्लियामेंट की डिबेट्स को भी आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आता। लेकिन आप सिंगापुर के बाद आप सियाटल और उसके बाद दोहा और उसके बाद हांगकांग आप लगातार देखते हैं तो हर मंत्री स्तरीय बैठक में स्वदेशी आंदोलन के जो लोग कहे थे कि विश्व व्यापार संगठन चल नहीं सकेगा, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन अंतर्विरोधों से एक समाविष्ट संस्था है कि समृद्ध देश विश्व के ऊपर संचालन करना चाहते हैं, और विश्व व्यापार के अंदर WTO में कहा गया है कि ये रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये पारदर्शिता पर आधारित संस्था है, और ये सबके लिए काम करने वाली संस्था है और एक के लिए नहीं करेगा, और इसमें कंसेंसस पर चलेगा, मेजॉरिटी पर नहीं चलेगा। इस प्रकार की कई बातें उन्होंने कहा था और हमने कहा था कि ये चल नहीं सकता। हमने इसलिए कहा था कि उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें अमेरिका को और यूरोप को जो चाहिए वो तो फ्रंट लोड किया है, उसको आगे रखा है, और जो भारत और चीन और ऐसे गरीब जो छोटे देशों के लिए चाहिए उसको पीछे रखा है। और इसीलिए जब तक वो हमें देने की बात आएगी तो वो पीछे हट जाएंगे और उनको जो चाहिए वो लेके रहेंगे, और इसीलिए विश्व व्यापार संगठन में झगड़ा बढ़ेगा। और विश्व व्यापार संगठन एक सामूहिक संस्था के नाते सबके हितों को लेकर आगे बढ़ने वाला ये संभव नहीं है, क्योंकि इनकी जो मंशा ही ऐसा नहीं है, ये हमने कहा था। अब देखेंगे आज झगड़ा जो दिल्ली में हो रहा है और आने वाले नवंबर में जेनीवा में जो होने वाला है, तो उसमें महत्वपूर्ण जो मुद्दा है उसमें एग्रीकल्चर सबसे बड़ा एग्रीमेंट है। विश्व व्यापार संगठन में कृषि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है, और कृषि में जो महत्वपूर्ण विषय चल रहा है कि अमेरिका और यूरोप में जो कृषि पर दिए जाने वाले अनुदान हैं, वो अनुदान रहते हुए विश्व में कृषि व्यापार चल नहीं सकता, क्योंकि वो अनुदान ऐसी हैं कि कुछ क्रॉप्स पर, कुछ अनाजों पर, कुछ प्रकार के खेती पर 1500% तक अनुदान है, और कई विषयों पर 100-200% अमूमन अनुदान है। अनुदान की प्रकार ऐसी है कि कई प्रकार से अनुदान दिया जाता है, कि जोतने पर अनुदान दिया जाता है, और सरकार कहती है कि आपको जमीन नहीं जोतना है तो उस पर भी अनुदान दिया जाता है, और आपके पशुधन पर अनुदान दिया जाता है, और आपकी निर्यात पर भी अनुदान दिया जाता है, और अब किसी भी प्रकार के काम के लिए कई प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं। और इसलिए उसमें कहा कि कोई अंबर बॉक्स हैं, कोई ग्रीन बॉक्स हैं, कोई ब्लू बॉक्स है, इस प्रकार की कई प्रकार की कैटेगरी की। और विश्व व्यापार संगठन में आज झगड़ा है कि कृषि पर अमेरिका में और यूरोप में दिए जाने वाले अनुदान, ये प्रमुख प्रश्न है। और यह प्रश्न किसका है, ये किन किन लोगों का है और किस देश का है? तो आप देखते हैं तो मैंने जो कहा कि एशिया में अनेक देश खेती पर निर्भर रहने वाले देश हैं, अफ्रीका में अनेक देश खेती पर निर्भर रहने वाले देश हैं। वो बोइंग जहाज निर्माण नहीं करते हैं,
वो दवाइयों का निर्माण नहीं, उत्पादन नहीं करते हैं, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़े बड़े उपकरण उनका उत्पादन नहीं करते हैं। खेती, कपास का उत्पादन करते हैं, चावल का उत्पादन करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं। ऐसे ही इतनी संख्या चीन में है और अनेक देशों में है। इसीलिए जब खेती के जो व्यापार है वो एकीकरण होगा और ये सारे प्रश्नों का समाधान किए बगैर एकीकरण होगा तो इनकी आमदनी खतरे में आ जाएगी और इनकी रोजगार समाप्त हो जाएगा और इन सारे लोगों को वैकल्पिक रोजगार देने की विश्व के पास कोई व्यवस्था संभव नहीं है।